हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्मार्ट क्लास। एंड जो बैंकिंग का कोर्स चल रहा है इसका क्लास नंबर 3 देखेंगे। ऑलरेडी 2 क्लास डाल चुका हूँ मैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो कैसे असाइनमेंट सॉल्व करना है, बिगनर कैसे सॉल्व करेगा और जो ऑलरेडी प्री के आसपास है वो कैसे सॉल्व करेगा, उसका असाइनमेंट कैसे रहेगा, ये सब पहले वीडियो में मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, वो देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, जो टेलीग्राम चैनल में जो ज्वाइन नहीं किए इस बैच के लिए, वो भी टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें असाइनमेंट वगैरह हम चेक करते हैं कि कौन कितना किया कितना नहीं किया, ये सब। ठीक है, तो जैसे कि प्रीवियस क्लास में देखे थे कि डीआई हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। और डीआई के लिए क्या क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, एवरेज चाहिए, परसेंटेज चाहिए। और रेशियो लास्ट क्लास में कवर हो गया था। अब हम देखेंगे एवरेज। ठीक है, कि एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, उसका क्या क्या कंसेप्ट है और उसको डीआई में तुम कैसे यूज़ करोगे। ठीक है, तो एवरेज के बारे में देखें। तो देखेंगे एवरेज। तो एवरेज क्या होता है, सिंपल। एवरेज क्या होता है, सिंपल। मान लो 3 नंबर है, 2 3 4। ठीक है, 3 नंबर है और मैं बोल रहा हूँ कि इसका एवरेज तुम फाइंड करो। तो इसका एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, कुछ नहीं, उसको सम करो, डिवाइडेड बाय कितना नंबर है, 3 नंबर है, तो नंबर ऑफ जितना भी नंबर होगा उसमें डिवाइड कर लो, तुम्हें एवरेज मिल जाएगा। तो एवरेज क्या हो जाएगा, सम मतलब 2 3 और 4 को ऐड करो, डिवाइडेड बाय कितना नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 3, तो 3 में डिवाइड कर दो, सो इट विल बी 3। सो एवरेज निकल के आएगा 3। ठीक है, एवरेज निकल के आएगा 3। ऐसे ही तुम किसी भी नंबर्स का एवरेज फाइंड कर सकते हो। मान लो एक मान लो टोटल, और हाँ, एवरेज में से और क्या, कि अगर नंबर्स दिया गया है और एवरेज फाइंड करने के लिए बोला गया, तो तुम क्या करोगे, सबको ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करोगे, तुम एवरेज फाइंड कर सकते हो। कभी कभी एवरेज दिया रहेगा और तुम्हें सम फाइंड करना है। मान लो कि 2 नंबर का एवरेज दे दिया कि एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज 15, वन इज 20, अदर इज व्हाट। 2 नंबर का एवरेज दे दिया 15, एक 20 है, तो दूसरा क्या है। तो सिंपल है, बस मैं समझा रहा हूँ। तो मतलब एवरेज दे दिया 15, तो एवरेज क्या है, एवरेज होता है टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कितना नंबर का एवरेज, 2 नंबर का, तो मतलब सम क्या हो जाएगा, सम बाय 2 नंबर, मतलब n का वैल्यू है 2, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 15 30। तो दोनों नंबर का जो सम है a प्लस b, वो कितना होना चाहिए, 30। एक अगर 20 है तो दूसरा कितना होगा, 10 होगा। तो ये सिंपल, मतलब अगर एवरेज पूछा होगा तो ऐसे करोगे, टोटल सम करके डिवाइडेड बाई n। अगर एवरेज दिया रहेगा तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से तुम्हें सम मिल जाएगा। और उसको कैसे, इसको कैसे तुम डीआई में यूज़ करोगे, डीआई में यूज़ करना सिंपल है। जो भी डीआई, टेबुलर डीआई हो या फिर कुछ भी, मान लो एक बार ग्राफ दिया गया है, बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ, तो बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ ऐसे जो डेटा है वो बार के फॉर्मेट में दिया रहेगा, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक है, ऐसे जो डेटा है बार के फॉर्मेट में, मतलब ABC तीनों विलेज है और नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऐसे दिया रहता, ये है 2000, ये है 3000 पॉपुलेशन और ये है 1500 पॉपुलेशन। और यहाँ पे पूछा है कि फाइंड एवरेज पॉपुलेशन, फाइंड एवरेज पॉपुलेशन ऑफ विलेज A B एंड C। ये जो ABC तीनों विलेज है, इसका एवरेज पॉपुलेशन फाइंड करो। तो तुम क्या करोगे, एवरेज पॉपुलेशन मतलब तीनों को ऐड करोगे, 1500 प्लस 2000 प्लस 3000 डिवाइडेड बाई किन तक, तीन पॉपुलेशन, तीन विलेज का एवरेज पूछा है, तो डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे। तो जो भी होगा वो होगा एवरेज पॉपुलेशन ऑफ दिस 3 विलेज। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। अब थोड़ा समझते हैं, क्योंकि उसका थोड़ा छोटा सा ट्रिक जानेंगे जो कि तुम्हें डीआई में बहुत हेल्प करेगा जल्दी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वो क्या है समझते हैं। तो एवरेज एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि एवरेज को कैसे निकालते हो तुम, सम डिवाइडेड बाई n। तो किसी चीज़ को डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं एक, ठीक है, तो मान लो
मान लो 4 लोग थे, ठीक है, ABCD 4 लोग थे, और इसके पास जो लड्डू है वो 2 लड्डू है इसके पास, ठीक है, 2 लड्डू है। और B के पास 3 लड्डू है, लड्डूज, ठीक है, 2 लड्डू, इसके पास 3 लड्डू है, इसके पास है 4 लड्डू, 4 लड्डू, और D के पास है 3 लड्डू। अलग अलग नंबर ऑफ लड्डूज है अलग अलग लोगों के पास। 4 लोग हैं, 4 लोगों के पास अलग अलग लड्डूज है। इसके पास 2 लड्डू, 3, 4, 3। तो मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि एक काम करो, एवरेज निकालो। तो एवरेज निकालने का मतलब क्या है कि सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो। तो 2 + 3 + 4 + 3 12, डिवाइड कर दो 4 में। 4 मतलब ये 4 लोग हैं ना, तो 4 में डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, 3 आएगा। और डिवाइड करने का मतलब क्या है, मान लो तुम्हारे पास 10 ठो लड्डू अगर है, 10 लड्डू हैं, 10 लड्डू, और तुम उसे 5 में डिवाइड कर रहे हो। तो 5 में डिवाइड करने का मतलब है कि 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। किसी चीज़ को डिवीजन का मतलब ही यही होता है कि 10 को अगर मैं 5 में डिवाइड करना हूँ, मतलब मैं 10 जो था ना उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो एक पार्ट में कितना आएगा, यही होता है डिवीजन का मतलब। तो एक पार्ट में मतलब 10 को अगर 5 में डिवाइड करूँ तो 2 आएगा ईच पार्ट, मतलब 2 2 2 2 2। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डिवीजन, कि अगर मैं 10 को 5 में डिवाइड कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैं 10 को 5 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा हूँ, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, और देख रहा हूँ कि ईच पार्ट में कितना आ रहा है। तो एवरेज तो हम वही कर रहे हैं ना, कि टोटल सम को n में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब टोटल जो सम होगा उसको हम n पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे टोटल कितना हुआ, 12 हुआ, तो 12 लड्डू को अगर तुम 4 में डिवाइड कर रहे हो, मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तुम। और अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मतलब ईच के पास ईच पार्ट में कितना आएगा, 3 लड्डू आएगा। मतलब सबके पास अलग अलग लड्डू है। अगर तुम चाहते हो उन जितने भी लड्डू हो रहा है टोटल, उसको अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो तुम्हें एवरेज निकालना पड़ेगा। और एवरेज जो भी आएगा दैट मीन्स कि जो इक्वली अगर किसी चीज़ को तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हर एक के पास जितना आएगा दैट इज़ द एवरेज। बट ऐसा नहीं कि हर एक के पास 3 आया और चारों को मिला के कुछ अलग आ गया, अलग नहीं। जितना भी होगा तुम्हारे पास टोटल, उसको ही डिवाइड करके ऐसे करना है जैसे कि एवरेज जो भी आएगा सबके पास सेम आएगा, इक्वली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे एवरेज का मतलब समझ में आया, मतलब देखो, तो इसको हम यूज़ कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये क्या नंबर था, 2 3 4 3 ऐसा नंबर था, और हमें एवरेज निकालना था, एंड वी नीड टू फाइंड द एवरेज। तो हमने अभी क्या कंसेप्ट पढ़ा कि एवरेज जो भी आएगा वो इक्वल आएगा हर पार्ट में, मतलब ये टोटल जितना होगा ना उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हर एक पार्ट में कितना आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम टोटल फाइंड करके डिवाइड करना पड़ता है एवरेज के लिए। टोटल फाइंड मत करो, क्या करो कि कुछ एवरेज ना अपने मन से अज्यूम कर लो कि क्या एवरेज हो सकता है। मैंने अज्यूम कर लिया कि एवरेज मान लो 3 होगा। मैंने अज्यूम कर लिया, आई अज्यूम्ड कि एवरेज जो है ना वो है 3 होगा एवरेज। मतलब अगर इसको टोटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर एक पास 3, तो एवरेज 3 कहने का मतलब क्या है, तो हर एक के पास कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो अभी हम डिफरेंस देखेंगे कि कौन 3 से बड़ा है, कौन छोटा है, कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे होना चाहिए कितना, 3, बट है कितना, 2, मतलब यहाँ पे -1, मतलब एवरेज से एक कम है। जो तुम एवरेज एज्यूम किए हो ना उसमें से एक कम है। यहाँ पे 3 एवरेज और 3 है, तो यहाँ पे 0, कोई डिवीजन नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पे 3 होना चाहिए एवरेज 3, मतलब यहाँ पे 3 होना चाहिए, 4 है मतलब +1 है। तो ये जो +1 और -1 ये दोनों एडजस्ट हो गए। एडजस्ट मतलब ये जो 4 है ना, यहाँ से एक लेके तुम यहाँ दे सकते हो, और ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। और एवरेज तुम 3 बोले हो, मतलब हर जगह तुम क्या कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो 3 करने के लिए।
ठीक है, तो ये तो एडजस्ट हो गया, तो ये तो 3 है, तो मतलब हाँ ठीक है, तो कोई डेविएशन नहीं है, हर जगह 3 मिल रहा है एडजस्ट होने के बाद, तो जो एवरेज तुमने एज्यूम किया था वो सही है। बस यहाँ पे 3-4 मिनट देख लो और एवरेज कितना इजीली तुम फाइंड कर सकते हो। जो बहुत बड़ा बड़ा डीआई आता है ना, जिसमें 6-7 वैल्यू का एवरेज तुम्हें निकालना पड़ता है, उसमें से बहुत तुम्हें इजी होगा। ठीक है, अब एक डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी में देखते हैं। तुमने तो 3 एज्यूम किया था, मान लो किसी ने एज्यूम कर लिया 2 कि इसका एवरेज होगा 2, तो कैसे होगा देखो। मैंने एज्यूम कर लिया, मान लो कि मैं एज्यूम कर लिया कि एवरेज होगा 2, तो 2 एवरेज होगा 2 है, तो यहाँ पे डेविएशन 0। 2 एवरेज होगा 3 है, तो यहाँ पे +1। यहाँ पे 2 एवरेज होना, 2 एवरेज मतलब 2 होना चाहिए, 4 है तो +2। यहाँ पे 2 है एवरेज बट 3 है तो +1। तो कितना प्लस आया, डेविएशन कितना आया, 2 + 2 4 आया, +4 आया डेविएशन। तो जितना भी डेविएशन आता है ना, तो उसको भी क्या करेंगे हम, इसको भी हम चारों में बांट देंगे। कि तुमने यहाँ पे क्या किया, तुमने कि तुमने एवरेज 2 एज्यूम कर लिया, मतलब हर एक पर अलग अलग लड्डूस थे, तुमने एवरेज एज्यूम किया था, तो 2-2 लड्डू सबको दे दिया। सबको देने के बाद भी तुम्हारे पास डेविएशन मतलब कितना एक्स्ट्रा लड्डू बच गया, 4 लड्डू तुम्हें एक्स्ट्रा बच गया। तो एक्स्ट्रा बच गया मतलब उसको भी क्या करना पड़ेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि यू आर फाइंडिंग आउट एवरेज। तो उस 4 को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, मतलब ये जो 2 एवरेज था इसमें 1 ऐड कर दो, 3 हो जाएगा एवरेज। और एक बार कॉपी करते हैं, कुछ अलग लेते हैं, इस बार फिर 4 लेते हैं। अगर किसी ने एज्यूम कर लिया कि 4 होगा एवरेज, तो क्या रहेगा उसका। मान लो मैंने एज्यूम कर लिया कि एवरेज होगा 4 मतलब मैंने क्या किया, 4 4 4 4 सब जगह 4 होगा, क्योंकि एवरेज मैंने 4 ले लिया। तो यहाँ पे देखा डेविएशन क्या है, -2, यहाँ पे डेविएशन -1, यहाँ पे डेविएशन 0, यहाँ पे डेविएशन -1। और डेविएशन क्या पता है ना कि एवरेज से तुम्हारा ओरिजिनल वैल्यू कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। एवरेज वैल्यू क्या है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू क्या है, छोटा है तो माइनस, ये तो एवरेज ना एज्यूम्ड, ओरिजिनल वैल्यू तो ये है, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है, छोटा है तो माइनस, बड़ा है तो प्लस। तो यहाँ पे जो टोटल डेविएशन होगा वो कितना हो रहा है, -4। मतलब ये तो कंफर्म है, जो तुम एवरेज लिए हो ना उससे कम आएगा एवरेज, क्योंकि डेविएशन माइनस में आ रहा है। तो जो डेविएशन आएगा, प्लस में आए या फिर माइनस में आए, उसको भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 4 में डिवाइड कर लो, -1, मतलब जो भी आ रहा था उसमें से -1 कर लो, यू विल गेट 3। तो 3 विल बी द एवरेज। एक रैंडम कोई भी एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। तुम भी ट्राई करना उस मेथड से। मान लो 17, 19, 21, 23 ले लिया 4 नंबर, और इसका एवरेज, और इसका एवरेज हम ले लेते हैं, कुछ भी मान लो, तुम एवरेज एज्यूम कर लो कुछ भी। मैंने मान लो 18 होगा एवरेज। मेरे दिमाग में आया कि इसका 18 हो सकता है, तो 18 होगा, तो यहाँ पे 18 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब तुम सॉल्व करोगे तो माइंड में सिर्फ डेविएशन फाइंड करना है, ये कुछ लिखना नहीं है तुम्हें। तो यहाँ पे डेविएशन क्या, ओरिजिनल वैल्यू -1, ओरिजिनल वैल्यू +1, ये कैंसिल हो गया, एडजस्ट हो जाएगा ना, 18 हो जाएगा। ये ओरिजिनल वैल्यू +3, ये ओरिजिनल वैल्यू +5। तो ओरिजिनल जो डेविएशन है, टोटल डेविएशन वो हो गया 8 +8, मतलब 18 से ज़्यादा होगा, ये कंफर्म है। कितना ज़्यादा होगा, जो भी डेविएशन आ रहा है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आ गया 2, मतलब +2, तो इसमें से +2 कर दो, टोटल हो जाएगा 20। तो एवरेज शुड बी 20, इसका एवरेज निकालो, 20 ही आएगा। और एक डीआई लेते हैं, तो उसमें ये मेथड डाल के देखते हैं। लास्ट एग्जांपल, ये भी 15 मिनट का रहेगा ये क्लास, ठीक है। एक डीआई लेते हैं, मान लो एक बार ग्राफ दे दिया, और वैल्यू ऐसे दिया रहता है। एक मान लो 200 है, दूसरा है 150, तीसरा ले लेंगे 250, 180 ले लेते हैं इसको ले लेते हैं फिर से 200,
और इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, तो 260। ये कुछ भी ABCD कंपनी है, कंपनी, और ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ और नंबर ऑफ़ फीमेल एम्प्लॉइज़ कुछ भी ले लो। मान लो ऐसे डेटा दिया रहता है DI में, ठीक है। एक DI है जिसमें डेटा ऐसा है कि ABCDEF आर कंपनीज, 6 कंपनीज इन विच फीमेल एम्प्लॉइज आर गिवन इन द बार ग्राफ। ये नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज है, और पूछा है कि फाइंड द एवरेज फीमेल एम्प्लॉय। एवरेज फाइंड करो इस 6 का। तो एक तो मेथड ये है कि तुम सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाई 6 करो, वो भी हो सकता है, जिसका एडिशन जल्दी हो सकता है वो कर सकते हैं। हम ये मेथड में देखेंगे कि डेविएशन वाला मेथड में। तो क्या करेंगे कि मन में एक एवरेज ले लेंगे, तो हम अज्यूम कर ले एवरेज, कितना एवरेज अज्यूम करेंगे, कितना करेंगे, 180 करेंगे, ठीक है 180 कर लेते हैं, कुछ भी कर लो तुम माइंड से कर लो। 180 एवरेज हमने अज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू क्या है, +20, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू क्या है, -30। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तुम यहाँ से जब +20 -30 ना, यहाँ से ऐड करते चलो, कि दोनों को ऐड करो, कितना हो जाए -10 ना, बस हो गया ना। ये हो जाएगा प्लस कितना होता है, +70, +70। तो यहाँ हो जाएगा 70 से 10 गया तो +60 आ रहा है। यहाँ पे 180 तो 0, ये 200 +20 तो +80 आ रहा है। ये 260 मतलब कितना, 60 + 80, ये भी 80 आ रहा है। तो 80 + 80 टोटल कितना हो जाएगा, 160। मतलब +160 एक्स्ट्रा, तो 180 से ज़्यादा तो आएगा एवरेज। कितना ज़्यादा आएगा, 160 में डिवाइड कर लो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो 160 को, तो 160/6। तो 6 2 = 12, 36, 4/6। तो इतना ज़्यादा आएगा, मतलब 180 + 26 4/6। तो 180 मतलब कितना हो जाएगा, 206 4/6, ये आएगा एवरेज। 100% ये जल्दी तो होगा। अगर मान लो यहाँ पे तुमने 200 अज्यूम किया था, ठीक है, 200 अज्यूम मतलब अगर तुम 200 अज्यूम किया, तो 200 अज्यूम किया एवरेज, मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -50 + 50 कैंसिल हो जाएगा, -20, ये 0, तो -20 बस है, और ये +60, -20 + 60 तो +40। तो कितना आएगा डेविएशन टोटल, +40, डिवाइड करो 6 में, 6 में डिवाइड करोगे तो 6 4/6, तो इतना प्लस आया। तुमने कितना अज्यूम किया था, 200, तो 206 + 4/6 हो गया एवरेज। देखो कैसे माइंड में निकाला इसका एवरेज, कोई एडिशन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये अभी मैं सिखा रहा हूँ, अभी लास्ट क्लास आएगा जिसकी मैं परसेंटेज सिखा दूंगा, फिर DI हम सॉल्व करेंगे। कोई भी DI डायरेक्ट हम SBI PO का प्रीलिम्स लेवल DI से शुरुआत करेंगे, फिर IBPS PO का करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम हर DI सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बस रेशियो, एवरेज और परसेंटेज कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।